देखो ब्लेंडर में ना सबसे पहले एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। अगर किसी कोई अगर ये सीख रहा है और उसको बेसिक्स नहीं आ रहा है ना कि कैसे ये ऑब्जेक्ट मूव्स करती है एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, अगर सब सारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो जैसे ये है क्यूब है, ठीक है। और ये क्या है ये पता नहीं मुझे भी। हाँ देखो यहाँ पे ये कैमरा पड़ा हुआ है और उसके बाद फिर ये कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ए दबाया, देखो यहाँ पे जाके सीधे मैंने ए दबाया, ठीक है। जैसे ही मैंने ए दबाया सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम इसको डिलीट करना होगा तो पता है हम क्या करें, सीधे एक्स, देखो यहाँ से एक्स 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 यहाँ से प्रेस करेंगे की, देखो हाँ डिलीट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया, ओके। जैसे ये डिलीट हो गया, ठीक है। ये देखो सारा डिलीट हो गया। फिर मुझे जैसे ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो मुझे कोई सा ऑब्जेक्ट, हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, यहाँ से देखो एक आएगा ऑप्शन, इस पे नहीं सॉरी, ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाएंगे, मैस का ऑप्शन आएगा, अगर मुझे एक क्यूब ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखो मेरा क्यूब ऐड हो गया। अगर जूम आउट करके देखेंगे, देखो ये जूम इन इन होता है, ठीक है। इन में ऐसे जाएगा, आउट में ऐसे जाएगा, इन में बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसको ऐसे करके देखूंगा तो ये इस तरीके से चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस क्यूब को अगर मूव करवाना चाहूँगा इस एक्सिस पे, तो मैं सबसे पहले इसको कहीं भी जैसे इसमें प्लेस करना है, इस एक्स यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैंने क्या, मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक की होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जी, देखो जी मैंने दबाया, ठीक है। ये ऐसे हो गया। फिर देखो क्यूब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ओके। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया, यहाँ से एड पे ऑप्शन वापस आएंगे, मेस पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे मैंने ये सिलेंडर का ट्राई किया, ठीक है। तो एक सिलेंडर आ गया, ठीक है। अब जैसे मुझे इसको भी मूव करवाना, मैं सिंपल सा क्या करूँगा, यहाँ पे से जी वाले किए ना, देखो यहाँ प्रेस किया, ठीक है। और फिर देखो यहाँ से सॉरी जी पे प्रेस किया ऑब्जेक्ट, और देखो ये मेरा क्यूब मूव होने लगा, ठीक है। ये सिलेंडर मेरा मूव कर रहा है, ओके। एक मिनट, देखो ऐसा, ठीक है। ये हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर मुझे दोनों को मूव करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कुछ नहीं करना, मुझे दोनों को ए करना है। ए प्रेस की करेंगे, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। देखो फिर मैंने वापस से यहाँ पे जी कंट्रोल किया, ठीक है। देखो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। ये मूव होने लगा, ठीक है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट करवाना चाहूँगा तो रोटेट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल से यहाँ से एक की होता है आर, ठीक है। यहाँ से आर ऑप्शन देगा है, देखो ये रोटेट मेरा ये है करने लगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चेंजेस करने, अगर मैं इसको स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो स्केल अप में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक की होता है, ठीक है, एस किया मैंने। देखो जैसे स्केल अप करेंगे, देखो ये हो रहा है, यहाँ से ये ऐसे पूरा जा रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है, ठीक है। ये स्केलिंग में ऐसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं इसको एक्स एक्सिस पे करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं, कंट्रोल यहाँ से किया, ठीक है। मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, वापस से मैं ए पे जाऊंगा, दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से सिंपल सा एक्स प्रेस करूँगा, सॉरी एक्स गलत हो गया यहाँ से मेरे से, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इसको मूव करवाना एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे से सिंपल सा जी पे सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, ए प्रेस करने के बाद फिर जी कर दिए और फिर वापस से हम एक्स दबा दिए, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसी एक्सिस पे वापस से मुझे रोटेट करवाना है तो रोटेट करने के लिए वापस मैंने आर किया, देखो अब ये एक्स एक्सिस पे ये रोटेट मेरा ऑब्जेक्ट होने लगा, ठीक है। इस तरीके से हम ब्लेंडर में ना ये नई नई चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी सीखा है, ठीक है। मैं अभी मैंने ये वीडियो सोचा अपलोड कर देता हूँ, अगर किसी को बेसिक्स नहीं आ रहा, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और फिर मैं नए नए तरीके से लाते रहूँगा। और इट्स ओके फॉर टुडे।